हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं नैस। जैसा कि आपको पता है, नैस मतलब होता है नेशनल एरोस्पेस स्टैंडर्ड। यह जो टर्म से यूज़ किया जाता है हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ किया जाता है। किसको मेज़र करने के लिए? ऑयल का क्लीननेस। ऑयल का क्लीननेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम में, क्योंकि हमारा अगर ऑयल क्लीन नहीं होगा तो बहुत सारा सीरियस प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि आपका इफ़िशियंसी पंप का घट सकता है, सिस्टम फेलियर हो सकता है, और हमारा जो प्रोपोर्शनल वाल्व या डीसी वाल्व या सर्वो वाल्व, कुछ भी जो वाल्व आपका लगा है वह माल फंक्शन करना शुरू कर देता है। क्योंकि अगर ऑयल क्लीन नहीं होगा तो क्या होगा? ऑयल में जो कॉन्टामिनेंट है हमारे स्पूल के जो बीच में जो माइक्रोन के जो गैप दिए हुए, उसमें जाके वह फंस जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह नैस को मेज़र किया जाता है। तो नैस नैस जो वर्ड है हमारा, नेशनल एरोस्पेस स्टैंडर्ड, मतलब ये जो स्टैंडर्ड है हमारा एरोस्पेस स्टैंडर्ड को हम इसको फॉलो करते हैं। क्योंकि जो हमारा एरोस्पेस जो एरोप्लेन का जो स्टैंडर्ड होता है बहुत ही स्टैंडर्ड होता है, हाईटेक स्टैंडर्ड होता है, इसलिए हम लोग उसका कुछ भाग हम हाइड्रोलिक सिस्टम में उसको फॉलो करते हैं। ठीक है। तो जनरली आप कभी भी नैस चेक किए होंगे या कोई हमारे एमईडी से कुछ टीम अगर आते हैं तो अगर चेक करते हैं नैस, तो वह इस फॉर्म में देते हैं 17/15/12। ऐसे फॉर्म में हमको वह वैल्यू मिलता है। जो पहला वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है? वो 4 माइक्रोन को डिनोट करता है। 4 माइक्रोन कॉन्टामिनेशन, ऑयल में जो कॉन्टामिनेशन होता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 4 माइक्रोन, 6 माइक्रोन और 14 माइक्रोन को में डिवाइड किया गया है। पहला लेटर है हमारा 4 माइक्रोन। ठीक है। तो ये हमारा ये कोड है, आया हुआ है 17। हम ये भी दिखाएंगे यह 17 कहाँ से आता है, 15 कहाँ से आता है, या 12 कहाँ से आता है। तो जस्ट अभी जनरली समझ जाइए क्या है। 4, ये है 15 सेकेंड जो नंबर डिनोट करता है 6 माइक्रोन को, और जो तीसरा जो होता है हमारा वह 14 माइक्रोन को बताता है। जनरली ये जो माइक्रोन जो देख रहे हैं ये हमारा कॉन्टामिनेशन है। कॉन्टामिनेशन ऑयल में जो कॉन्टामिनेशन, जो फॉरेन कॉन्टामिनेशन आया हुआ, इसका ये साइज है। ठीक है। तो जनरली हम जब देखते हैं ये जो नंबर आने के बाद, इसमें एक थंब रूल है कि जो लास्ट का जो डिजिट है, जो ये लास्ट का डिजिट है, उसमें हम 11 माइनस कर देते हैं। अगर वह 11 माइनस कर देते हैं तो क्या हो गया? 12 में 11 माइनस करेंगे तो 1 आया। 1 मतलब हमारा जो नैस स्टैंडर्ड हुआ, इसका जो ऑयल का हो गया 1, तो क्लास उसका हो गया 1। तो देखिए सर्वो के लिए हमको क्लास चाहिए 2 से लेकर 4 तक। ठीक है। और हाई प्रिसीजन सिस्टम के लिए नैस चाहिए 5 से 6 के आसपास चाहिए। ठीक है। जो कि हमारा प्रोपोर्शनल वाल्व आ जाता है। और जनरल हाइड्रोलिक्स के लिए जो नॉर्मल डीसी वाल्व होता है उसका जो क्लास 6 से 8 होना चाहिए। ठीक है। अगर ये स्टैंडर्ड हमको फॉलो करना है, क्लास सर्वो के लिए 2 से 4, हाई प्रिसीजन के लिए 5 से 6, और जनरली हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए 6 से 8, यह हमारा क्लास है। ठीक है। तो ये लास्ट डिजिट को, अगर हम लास्ट डिजिट को हम 11 से माइनस करते हैं तो वह हमारा क्लास हो जाता है। वह क्लास यहाँ पे हम यहाँ दिखाए हैं किसके लिए कितना होता है। तो चलिए ये जो हमारा वैल्यू 17, 15, 12 कैसे आया है, चलिए उसको हम देखते हैं। तो ये देखिए, जब भी हम कोई सैंपल लेते हैं तो हमारा सैंपल का जो साइज होता है, हमारा सैंपल का साइज होता है 100 ml। ठीक है। जब भी ये जो हम सैंपल लेते हैं ऑयल का नैस चेक करने के लिए, ऑयल का क्लीननेस चेक करने के लिए, तो ऑयल का सैंपल का साइज होता है 100 ml। ठीक है। 100 ml हो गया। तो पहला जैसे कि बता दिया मैंने आपको, यह जो 100 ml का जो फ्लूइड है वह 3 साइज रेंज में आता है। नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, जो 4 माइक्रोन से ज़्यादा है, 6 माइक्रोन से ज़्यादा वाला, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, जो कि 14 माइक्रोन को डिनोट करता है। सो यह है हमारा आइसो क्लीननेस स्टैंडर्ड, जिसको हम फॉलो करते हैं 4400
4406। ठीक है, यह है हमारा। इसको देखिए हम बहुत बारीकी से देखिए, यह हमारा दो चीज है हमारा, नंबर ऑफ पार्टिकल पर 100 ml ऑफ फ्लूइड, और दूसरा जो है कॉलम आइसो रेंज नंबर। ठीक है, तो पर 100 ml है। ठीक है, एक 100 ml में अगर हमारा 1 से लेकर 2 अगर पार्टिकल मिलता है तो मेरा आइसो रेंज नंबर होगा 1। अगर 2 से 4 पार्टिकल मिलता है हमारा पर 100 ml में तो उसका रेंज होगा 2। ऐसे से करते करते जाएंगे, लास्ट में मान लीजिए 2000 से 4000 अगर पार्टिकल हमको मिलता है पर 100 ml में, उसका आइसो रेंज नंबर होगा 12। ठीक है, और ये लास्ट देखते हैं, ये हमारा हो गया 80 लाख। ये हमारा 80 लाख से मान लीजिए 80 लाख से 1 करोड़ 60 लाख अगर होता है हमारा पार्टिकल तो उसका रेंज नंबर होगा 24। ठीक है, यह है हमारा मिनिमम, यह है हमारा मैक्सिमम। मिनिमम, यह है मैक्सिमम। 80 लाख से या 1,60,000, 1 करोड़ 60 लाख का रेंज होगा 24। तो चलिए एक बार हम इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के साथ यह हमारा देख लेते हैं हमारा, यहां देख लेते हैं हम। ठीक है, यह हम देख लेते हैं यहाँ पे, यह है हमारा जो सैंपल फ्लूइड है, हमारा सैंपल फ्लूइड यह है हमारा 17, 15, 12, मतलब 4 माइक्रोन, 6 माइक्रोन और 14 माइक्रोन। ठीक है, यह 17 नंबर हमारा, यह 17 नंबर हमारा यह है, यह 17 नंबर हमारा आइसो रेंज नंबर है, ना कि पार्टिकल नंबर है। तो ठीक है, यहाँ देखते हैं हम। ठीक है, यह है 17 नंबर। देखिए यहाँ पे कहाँ है 17 नंबर, यहाँ है 17 नंबर। 17 नंबर क्या है, 64,000 से 1,30,000 पार्टिकल है। ठीक है, 4 माइक्रोन का, यह 4 माइक्रोन, यह है 6 माइक्रोन, यह है 14 माइक्रोन। तो 4 माइक्रोन का पार्टिकल का आइसो रेंज नंबर है 17, और वो पार्टिकल कितना है पर 100 ml में, 64,000 से 1,30,000। ठीक है, तो देखते हैं 64,000 से 1,30,000, देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं 15, यह है 6 माइक्रोन का 15। तो 6 माइक्रोन का देखते हैं, 15 कहां गया, 15 का है 16,000 पार्टिकल से लेकर 32,000 पार्टिकल। कितना माइक्रोन का, 6 माइक्रोन का। तो 60,000 से 32,000 तक, तो 60,000 से 32,000 तक। ठीक है, यह टेबल से सर आ रहा है। ठीक है, लास्ट है हमारा 12 देखिए, 12 क्या है, 2000 से 4000 तक पार्टिकल पर 100 ml में, 2000 से 4000 पार्टिकल हमारा आ रहा है 14 माइक्रोन का पर 100 ml में, तो उसका आइसो रेंज हो गया 12। 12 का क्या हो गया, देखिए 2000 से 4000 क्या है, देखिए 2000 से 4000 क्या है, 12। तो यह है हमारा सैंपल फ्लूइड का हमारा आइसो नंबर, वही लास्ट नंबर जो है हमारा 17, 15 और 12। तो लास्ट डिजिट को हम माइनस कर देंगे 11 से, तो हमारा आया -1। ये हमारा थंब रूल है। अगर मान लीजिए 15, 17, 15, 14 आता है, तो 14 में अगर आप 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो नैस हमारा 3 है। यह थंब रूल है, यह कहीं आपको कहीं गूगल में मिलेगा नहीं। ये जनरली क्या है, एक्सपीरियंस के हिसाब से यह फॉर्मूला जनरेट हुआ है। लगभग सेम है, ऐसा नहीं कि आपका एकदम 1 to 1 मैच करेगा, लेकिन लगभग आपका मैच कर जाएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा प्लीज आप बताइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।